नमस्कार दोस्तों, वक्त की कहानियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक बार फिर आपके बीच मौजूद हूँ नई कहानी लेकर, जिसका टाइटल है बिटिया। वो नारी शक्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी आराधना के लिए हम व्रत रखते हैं। एक नारी ही है जो हमें जन्म देती है और नारी ही हमें शक्ति भी देती है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि नारी को हमें सर्वोच्च मानना चाहिए? पर क्या ऐसा होता है? कहीं अत्याचार तो कहीं अपमान, कहीं ईर्ष्या तो कहीं भय। ये सब नारी के जीवन से ऐसे जुड़े हैं जैसे कि पुष्पों की माला में धागा। कुछ ऐसी ही कहानी है बिटिया के जीवन की। देश की आर्थिक स्थिति के जैसा पास का गांव चंपानेर, छोटे से घर में एक किसान परिवार में जन्मी बिटिया, जिसकी उम्र अब जाकर 13 साल हुई है। 3 बड़े भाइयों के बीच सबसे छोटी राधा, जिसे सब परिवार में बिटिया के नाम से पुकारते हैं। बिटिया को रात का अंधेरा हमेशा से कभी पसंद नहीं था। वो कहती थी कि सन्नाटे भरी खामोशी मेरा दिल हिला देती है। बिटिया के पिता बाबू ने अपनी तंग हालात से जूझते हुए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और अपनी बेटी के लिए बैटरी वाली लाइट ले आए, जिससे उसकी बिटिया अब अंधेरे में ना रह सके और अंधेरा उसे डरा न सके। तंग हालात में अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो इस संकट के बीच परिवार के हाल क्या हों, ये बयां करना काफ़ी मुश्किल होता है। सुबह का समय है। सूर्य की पहली किरण ज़मीन को प्रकाश से नहला चुकी है। ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि मन करता है कि ये वक्त अपने जीवन में समेट लें। धीरे धीरे ठंडी हवा ऐसी चलती है जैसे माता अपने लाल को नर्म हाथों से स्पर्श कर रही हो। सुरीले सुर में कोयल आवाज़ देती है तो वहीं मुर्गा अपनी बाग भी देता है। यही तो प्रकृति है जिसका कोई निर्माण नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। अपने खेत की पगडंडियों को पैदल पार करती हुई बिटिया जब सड़क के किनारे पहुंचती है तो देखती है कि उसके सतीश मामा बस से उतर रहे हैं। साथ में नानी और मौसी भी हैं। ये सब देखकर बिटिया दौड़कर उनसे मिलने चली जाती है और नानी भी उन्हें गले से लगा लेती है। अब बिटिया स्कूल ना जाकर नानी और मामा के साथ घर वापस लौट आती है। बच्चों में ये खासियत होती है, जब उनका कोई अपना अचानक आ जाता है तो उनका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। वही बिटिया के साथ हुआ। नमस्ते जी। बिटिया का मामा अर्जुन घर में आता है, साथ ही छोटी मौसी और नानी भी है। नमस्ते, आप लोग कैसे एकदम आ गए? कुछ खबर तो करते पहले। अरे सब कुछ ठीक तो है ना माँ? बिटिया की नानी जवाब देती है। अरे हाँ सब ठीक है। विद्या को लड़के वाले पसंद कर गए हैं, तेरे पास ही के गांव के हैं। उनको विद्या का रोका करना था तो हमने सोचा तेरे घर से ही कर दें। लड़के के पिताजी नहीं हैं, बस माता जी हैं, वो भी बूढ़ी। तो हमने तय किया कि सारे कार्यक्रम यहीं से हो जाएं पास से, तो उनकी थोड़ी बहुत मदद तो अभी हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ खुद चले आए, वो भी तुझे बिन बताए। ये ठीक किया माँ तुमने। वैसे भी अब विद्या की उम्र हो गई है, शादी तो अब करनी ही होगी। पढ़ाई भी तो पूरी हो चुकी है उसकी। अब यही सही समय है। क्या सही समय है जीजी? विद्या का भाई अर्जुन अपनी बड़ी बहन से कहता है। माँ को तो मैंने कितना समझाया, अब आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रही हो। अरे किसी ने विद्या से पूछा है कि वो क्या चाहती है? सब के सब एक ही जैसे हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। देखा इसे, 3 दिन से बस इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है। जब ही तो तेरे पास लेकर आई हूँ।
अरे इसे कोई समझाओ कि इससे इसी का बोझ कम होगा। वक्त का कोई पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए, पर यह है कि समझने को तैयार नहीं है। अब तू ही समझा इसे कुछ। बिटिया की माँ रमा अर्जुन से कहती है, क्या तुझसे कुछ कहा है विद्या ने? अर्जुन जवाब देता है, बस यही तो दुर्भाग्य है हमारी बेटियों का, जब तक कुछ कहे नहीं तब तक कोई कुछ समझता नहीं, और अगर कहीं कहने लगे तो समझा जाता है कि वो बदतमीज है और बस अपने मन की ही करती है। अरे विद्या पढ़कर अपना नाम कमाना चाहती है, और आप लोग हो जो उसकी कदर ही नहीं करते हो। रमा, वो सब तो ठीक है, मगर ये समाज है, यहाँ हाल लोग बातें बनाने लग जाते हैं। मैं और तू समझ सकते हैं कि विद्या क्या करना चाहती है, पर हम जिस समाज में हैं, लोग यहाँ लड़कियों का चरित्र उनके कपड़ों से लगाते हैं, ना कि उनके हुनर से। और बाकी रही बात पढ़ाई की, वो तो शादी के बाद भी कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, तो वो इसके लिए कभी मना नहीं करेगा। और वैसे भी अब क्या क्या हो रहा है इस समाज में, तुझे तो सब पता ही है। आए दिन कुछ ना कुछ बड़ी खबर आती ही रहती है। न जाने कितनी लड़कियों को बलात्कार के बाद मार दिया गया और उनकी आवाज़ वहीं के वहीं दबा दी गई। क्या हुआ उसके बाद न्याय का? बस कुछ नहीं। अब देश में न्याय कहाँ है? तो इसलिए बेहतर यही है कि वक्त होते ही लड़कियों की शादी कर दी जाए। आज के बाद अगला दिन कैसा हो, ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अर्जुन कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर क्या इन घटना को सोचते हुए हम बच्चियों को पढ़ाना छोड़ दें, या उनके लिए तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं? अगर हर कोई ये सोचने लगे तो कहाँ से लाओगी नई किरण बेदी IPS, और कहाँ से लाओगी सेवा करने वाली मदर टेरेसा? आज भी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ नारी सबसे ऊंचे पदों पर हैं। अगर यही सब ये सोच कर बैठ जाएं तो हो गया देश का भला। रमा अर्जुन को समझाती है, अरे माँ भी तो तुझे यही समझा रही है, उनकी बात तो थोड़ा समझ। अगर विद्या में ये सब करने की हसरत है तो शादी के बाद भी वो कर सकती है। अर्जुन सोचकर गंभीर आवाज में बोलता है, तो विद्या शादी को जुआ समझ के खेले। लाइफ पार्टनर सही मिला तो सही, वरना क्या? आगे क्या होगा उसकी लाइफ का, तुम खुद ही बताओ दीदी। ये शब्द सुनकर रमा एकदम खामोश हो जाती है। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा सा हो जाता है। तो ये था कहानी बिटिया का पहला भाग। जल्द ही आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे। सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें।